हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी प्यारे फ्रेंड्स। एक बार पुनः क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री के चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पर हम लोग चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 10 में। यहाँ पर हम लोग नाजी वर्ल्ड व्यू की बात करेंगे। वैश्विक स्तर पर नाजी विचारधारा, नाजियों की जो विश्व दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है, उनकी जो व्यूज है, हम उस पर बात करेंगे। अभी तक आपने पूरी हिस्ट्री एक स्टोरी मेथड से जानने का प्रयास किया कि वाइमर रिपब्लिक कैसे बनी, वाइमर रिपब्लिक के बाद कैसे कैसे जर्मनी में हिटलर का शासन आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी सर्कमस्टेंसेस, स्टोरी, उसके जो कॉजेस, परिणाम, सब कुछ देखा बड़े कम समय में। और हिटलर की जो रिकंस्ट्रक्शन होम पॉलिसी है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको भी देखा और एक तरह से हिटलर का पतन भी देखा। लेकिन हिटलर की विचारधारा पर अब बात होने जा रही है। हिटलर की जो विचारधारा है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, वही उसकी पार्टी नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी है। मतलब वी कैन से द सिनोनिम्स ऑफ द नाजी एंड हिटलर एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। हिटलर कहो तो नाजी, नाजी कहो तो हिटलर। तो ये जो नाजी वर्ल्ड व्यू है, जो इसने ताना बाना बनाया, एक कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव थिंकिंग पर बेस्ड था। सोसाइटी में उसके दृष्टिकोण से, हिटलर के दृष्टिकोण से सभी बराबर नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन किस बेस पर? जन्म के आधार पर, इनकम के आधार पर, नस्ल के आधार पर, या किस बेस पर वो डिवीजन करना चाहता है? तो हिटलर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया है और इसमें कुछ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लेकर के आया है। और उसकी जो नाजी वर्ल्ड व्यू है, वो दो विषयों पर आधारित है, रेशियल हायरार्की एंड लेवेनस्ट्रॉम की थ्योरी। एक जर्मन वर्ड्स है जिसका मतलब होता है लिविंग स्पेस। इन दोनों पर नाजी वर्ल्ड व्यू है और इन्हीं दोनों थ्योरी पर जर्मनी में सिर्फ हिटलर चाहता है जर्मन नॉर्डिक आर्यन नस्ल के लोग रहें, और दूसरे थियरी पर चाहता है कि जर्मनी का कैसे विस्तार किया जाए, मतलब एक्सपेंशन किया जाए, उसके जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में इसकी भौगोलिक सीमाओं का कैसे विस्तार किया जाए, उसके लिए युद्ध करना है और दूसरे देशों पर कब्जा करना है और जर्मनी का फैलाव करना है। पहले इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। रेशियल हायरार्की सिस्टम में हिटलर कहता है नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, वन पीपल विद ब्लू आईज हु आर नॉर्डिक जर्मन आर्यन ब्लॉन्ड वर एट द टॉप एपेक्स बॉडी इन आवर सोसाइटी ऑफ द जर्मन्स। जर्मनी के सोसाइटी के टॉप बॉडी पे कौन है? नॉर्डिक जर्मन आर्यन, जो नीली आंखों वाले हैं। ये इसकी सोच है। इनके नीचे सभी है। एकदम लोअर बॉर्डर पे कौन है? ज्यूज, यहूदी, जिनसे सख्त नफरत करता है। और इनको कंसंट्रेशन कैंप में, गैस चेंबर में डलवा दिया, मरवाया है बहुत बुरी तरह से। उसको भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। I borrowed this concept। वह ये कॉन्सेप्ट कहां से लेता है? वो कहता है कि मैं नहीं, ये खुद साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। चार्ल्स डार्विन का नाम लिया, इंग्लैंड का बहुत बड़ा वैज्ञानिक, जिसने एक बुक लिखा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी बुक में एक कॉन्सेप्ट था द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी कॉन्सेप्ट को, द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट को ही हर्बर्ट स्पेंसर ने आगे बढ़ाया है, जो कि सोशल साइंस की बुक है। इसमें लिखा है द आइडिया ऑफ द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर का है। सच ये है कि ये चार्ल्स डार्विन का भी कॉन्सेप्ट है, जो उसकी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्लियर लिखा है। और दोनों साइंटिस्टों की बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन
एंड नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन से क्या मतलब? नेचर में सिलेक्शंस होते हैं जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज होता है, ठंडा या गर्म, उसके हिसाब से लोग जीवन सर्वाइव करते हैं। जैसे डायनासोर आज के लाखों वर्ष पहले धरती पर था, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया उसका जो इवोल्यूशन उस समय के लिए था, बाद में समाप्त होता चला गया। उसी प्रकार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी क्या है? योग्यतम उत्तरजीविता, जो योग्य होगा, जो पावरफुल होगा वही शासन करेगा, और जो कमजोर होगा वो धरती पर रहने लायक नहीं है। जैसे एक लायन है, एक गोट है, बकरी, शेर, बात करते हैं। तो बट नेचुरल है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी में लायन स्ट्रांग है, वो बकरी को मार के खा जाएगा। धरती पर इन वैज्ञानिकों ने बताया इस प्रकार जीवन का विकास हुआ, जीवन यहां एग्जिस्ट किया, एक दूसरे को मार करके फैलता गया जीवन। यही कॉन्सेप्ट वो भी लगाता है कि जर्मन नॉर्डिक आर्यंस बहुत स्ट्रांग हैं, बड़े स्मार्ट हैं, ब्लू आईज वाले हैं, उनका मुकाबला ये ज्यू, ये जिप्सी, ये कुछ नहीं कर सकते। इन सबको घेटोइजेशन करना है, ये कॉन्सेप्ट। इसके आधार पर वो एक नस्ल के लोगों को डेवलप कर रहा है, इससे रेशियल स्टेट हुआ। वो नस्ल कौन है? जर्मन नॉर्डिक आर्यंस। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द नाजी वर्ल्ड व्यू एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेशियल एस्टेब्लिशमेंट इन द जर्मनी। दूसरा कॉन्सेप्ट है लेवेंस ब्राउन की थ्योरी, जर्मन वर्ड्स बार बार कर रहा हूं। ए जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, लिविंग स्पेस, बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। एक नई क्षेत्र को टेरिटरीज पर कब्जा किया जाता है सेटलमेंट के लिए, अपने लोगों को बसाने के लिए। जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको बढ़ाओ, फैलाओ। ये तभी होगा जब हम जीतेंगे दूसरे देश पर। आल्सो मटेरियल रिसोर्स टू बी इनहैंस्ड। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, उसके जो फॉरेन पॉलिसी मैंने बताया था, वह रसिया पर हमला कर दिया जून 1941 में, इसी लेवेंस ब्राउन की थ्योरी को लेकर। जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो उसकी सबसे बड़ी भयानक भूल थी, लेकिन अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा, उसकी मन मस्तिष्क की सोच क्या थी, जो उसके बुक मेन कैंप में भी झलकता है। ये सारी बातें नाजी वर्ल्ड व्यू की है। इससे क्या एस्टेब्लिशमेंट होता है? रेशियल स्टेट। The only wanted a society of pure and healthy Nordic Aryan, और किसी को रहने की जरूरत नहीं है। मतलब जर्मन नॉर्डिक आर्यन प्योर है, हेल्दी है, दिस वाज डिजरेबल, ये डिजरेबल है, यही रह सकते हैं जर्मनी की धरती पर, और किसी को रहने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया, इसी के आधार पर रेशियल स्टेट को स्टैब्लिश किया है, एक नस्लवादी स्टेट की स्थापना किया, और जो अनवांटेड लोग हैं जिनको अनडिजरेबल कहा, जो ज्यूज हैं, जिप्सी हैं, एक एक करके उन्हें मरवाता चला गया। अब इसके आगे की क्या स्टोरी है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। कोई भी डाउट है डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा आपको। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।